हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक हमारे पास और महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह प्रश्न है यौगिक क्या है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि यौगिक भी हमारा क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि हमने बात भी किया था, जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है वो क्या है, पदार्थ है जिसमें भार होता है। देखो पदार्थ कहेंगे किसको, पहले तो पदार्थ के बारे में देख ले, और तुमने पढ़ा भी होगा। पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे और जिसका कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करे। मतलब अगर हम बात कर ले तुम्हारे मोबाइल का, तो मोबाइल में भार भी होगा, मोबाइल को रखने के लिए स्थान भी चाहिए, और मोबाइल को हटाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो बल जरूर लग रहा है, यानी कि अवरोध जरूर उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमारा पदार्थ का हो गया डिफिनीशन बोल सकते हैं, या पदार्थ को इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन पदार्थ की क्यों बात कर रहे हैं, हमको तो यौगिक के बारे में देखना है ना। तो यौगिक भी और कुछ नहीं है, यौगिक भी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। समझो बात। हमने पढ़ा था तत्व किसको बोलेंगे, क्योंकि देखो जब तक तत्व को नहीं समझो, हमने पदार्थ को समझ लिया। ये पदार्थ ही, तत्व और यौगिक जो है वो पदार्थ ही होता है, ये बात को समझो। तो तत्व को पहले समझना होगा, तत्व क्या है। तत्व वैसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। पहली बात है, यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा। ठीक है, और इसके सभी परमाणु समान होगा। क्या होगा, सभी परमाणु समान होगा, ये बात पहले समझो। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा और इसके सभी परमाणु समान होगा। कहने का मतलब, अगर हम एक आयरन का टुकड़ा लेते हैं, लोहे का टुकड़ा लेते हैं, तो इसमें किसका परमाणु हमको मिलेगा, इसमें किसका परमाणु मिलेगा, इसमें सिर्फ आयरन का परमाणु ही मिलेगा। हर जगह क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयरन का परमाणु होगा। अब इसको अगर तोड़ना भी चाहे, हम ये चाहे, मान लो इसमें सिर्फ आयरन का परमाणु है, हम चाह रहे इसमें से कोई और पदार्थ निकालना, क्या निकलेगा, संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि आयरन को परमाणु में दो या दो आयरन का जो परमाणु है, आयरन को तोड़ करके कोई और पदार्थ इसमें से निकालना संभव नहीं है। तो तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। समझ में आ गया जी। चलो जी, और तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है, समझ में आ गया। अब समझते हैं यौगिक को, इसको समझना है यौगिक किसको बोलते हैं। अब यहां पर देखो, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक, देखो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है। पहले बात तो समझो, तत्व समझ में आ गया ना। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे ना, तो यौगिक का निर्माण होगा। अब निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे पहले ये देख लो। दो तत्वों को मिलाएंगे, दो तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, निश्चित अनुपात में मिलाने से हमको यौगिक मिलता है। पहले तो ये समझो, जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, निश्चित अनुपात का मतलब क्या होगा, एक फिक्स्ड भार होगा। जैसे कि मान लो हमको क्या करना है, ये फेरस सल्फाइड बनाना है, जिसका फॉर्मूला FeS होता है। फेरस सल्फाइड बनाना है, तो फेरस सल्फाइड एक प्रकार का यह यौगिक है। लेकिन फेरस सल्फाइड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फेरस और सल्फर के बीच में रिएक्शन कराना पड़ेगा। और यह रिएक्शन तभी होगा जब यहाँ पर आयरन 7 भाग होगा और यहाँ पर देखेंगे सल्फर 4 भाग होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 11 ग्राम फेरस सल्फाइड हमको चाहिए, तो 7 ग्राम हमको आयरन लेना पड़ेगा और 4 ग्राम हमको सल्फर लेना पड़ेगा, तब जाके 11 ग्राम फेरस सल्फाइड बनेगा। अदरवाइज तुम अगर किसी और अनुपात में इसको मिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ। तो यहां से समझो क्या होगा। ठीक है, फेरस सल्फाइड तो बनेगा, अगर मान लो कि ज्यादा फेरस ले लिए और सल्फाइड हमारे पास 4 है, तो हमारा मान लो कि हमारा क्या है, 14 ग्राम, हम 14 ग्राम ले लेते हैं फेरस, और यहाँ पर हम सल्फाइड ले लेते हैं कितना, 4 ग्राम, या सल्फर ले लेते हैं 4 ग्राम। तो अब होगा क्या, ये 4 ग्राम क्या करेगा, सल्फर 7 ग्राम
आयरन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और 7 ग्राम जो आयरन है वो हमारा ऐसे परा का परा रह जाएगा। इस बात को समझो, इतना हमको डिटेल में नहीं जानना है, बस ये समझो कि यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसको 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे फेरस सल्फाइड बनाना है तो आयरन और सल्फर को 7:4 के अनुपात में मिलाना होगा, यानी कि अगर 11 ग्राम बनाना चाहते हैं सल्फर तो ये निश्चित अनुपात है कि 7 ग्राम हमको आयरन लेना है और 4 ग्राम हमको सल्फर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद यौगिक का एक और प्रॉपर्टी है कि यौगिक बनने के बाद, ठीक है, यौगिक बनने के बाद जो मुख्य पदार्थ है ना उसकी विशेषता बदल जाती है। जो नया पदार्थ होता है उसका नया गुण होता है। मतलब हम आयरन और सल्फर को मिला दिए तो ये बना आयरन सल्फाइड, ये बन गया आयरन सल्फाइड। आयरन क्या करेगा, आयरन को हम लोग अगर चुंबक के पास लाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा आयरन चुंबक की तरफ, लेकिन अगर हम फेरस सल्फाइड के पास अगर चुंबक लाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी ये आकर्षित नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना। फेरस सल्फाइड का एक अपना प्रॉपर्टी है, जबकि आयरन का अपना प्रॉपर्टी है, सल्फर का अपना प्रॉपर्टी है। तो यौगिक किसको बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से हम लोगों का यौगिक का निर्माण होता है। समझ में आ गया जी, चलो बहुत बढ़िया।